दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालने की एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप 5 सेकंड में जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। बस संख्या जो है पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, यानी उसका पूरा वर्गमूल होना चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल की ये ट्रिक है। इसके लिए आपको बस 1 से 10 तक संख्याओं के आपको जो है स्क्वायर यानी वर्ग याद रखने हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 83, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225। वैसे अगर संख्याएं बड़ी है तो आपको 11 से 15 तक के वर्ग याद रखने हैं, बाकी 1 से 10 तक के वर्ग से भी जो है आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कैसे जो है इस ट्रिक ये जो है काम करती है, तो कैसे मात्र 5 सेकंड में आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या है उसमें आपको पीछे से 2 का जोड़ा बना देना है। स्टार्टिंग का काम ये करना है, पीछे से 2 का जोड़ा बना देना है। इधर भी पीछे से 2 का जोड़ा, हर एक संख्या में हम पीछे से 2 का जोड़ा बना देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें जो वर्गमूल हम निकालेंगे उसमें हमारे पास 2 आंसर हैं, उनमें से हम गुणा करके देख सकते हैं। 2 में से 1 फाइंड करना बहुत इजी रहता है। अब देखो कैसे, तो यहां पर जैसे जोड़ा बन गया 24 का, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 4, इकाई का अंक 4। इसमें देखो 1 से 10 तक की संख्याओं में इकाई का अंक 4 किस में है, तो हम देखेंगे इकाई का अंक 4 2 में भी है और 8 में भी है। बस ये दोनों संख्याएं हमको लेना है। इकाई का अंक 4 इसमें भी है इसमें भी है, यानी 2 और 8, यानी कि इसका वर्गमूल में जो इकाई का अंक होगा या तो 2 होगा या 8 होगा, दोनों में से 1 होगा। उसके बाद बाकी संख्या क्या बच रही 3 जो है वो किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है। तो देखो 3 जो है 1 और 4 के बीच में आता है, 1 और 4 के बीच में, उसमें से छोटी वाली क्या है 1, तो हमको 1 लेना है, यानी 1 यहाँ 1 यहाँ। ये या तो 12 का वर्गमूल है या फिर 18 का है, तो हम गुणा करके देख सकते हैं। 12 का वर्गमूल 144 होता है, तो ये किसका है 18 का है। बस ट्रिक के द्वारा आसानी से हम जो है वर्गमूल निकाल लिया हमने, और बाकी सभी संख्याओं के वर्गमूल हम निकालेंगे, चाहे संख्या 4 अंकों की है, चाहे 5 की है, चाहे 6 की है, किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो इकाई का अंक है इस पहले वाले जोड़े में वो 6 है। 6 किन 2 संख्याओं के वर्गों के अंत में आ रहा है, एक तो 4 के और बस एक 6 के, 4 और 6, यानी कि इसका जो इकाई का अंक होगा या तो 4 होगा या 6 होगा। उसके बाद बच क्या रहा है 5 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, तो 4 और 9 के बीच में 5 आता है, उसमें से छोटी वाली संख्या 2, यानी कि 2 2, ये या तो 24 का है या 26 का है। तो हम 24 × 24 करके देख सकते हैं, या तो 24 का आंसर आ देंगे या 26 में। ये 24 का है तो 24 राइट हो जाएगा। बस क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 2 संख्याओं के रूप में आ रहा है, जैसे 6 है तो 2 बार है, इसलिए हमारे पास 2 आंसर आते हैं, तो उसमें से करेक्ट वाला हमको देखना पड़ता है, या फिर आप उस संख्या का गुणा उसी से गुणा करके देख सकते हैं कि इन दोनों में से राइट कौन सा है। उसके बाद 625, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो 5 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 5 लिख देंगे। एक में ही आ रहा है 5 और किसी में नहीं है। उसके बाद 6 बच रहा है, 6 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में, छोटी वाली क्या है 2, 25 का वर्गमूल होगा 625। एक ही आंसर आया इसमें तो डायरेक्ट। अब इसमें देखो, इसमें इकाई का 9 है, 9 किस में आ रहा है 3 में आ रहा है, 7 में आ रहा है, यानी कि एक आंसर या तो 3 होगा या 7। इकाई का वर्गमूल का 3 और 7 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 9 3 में भी आ रहा है 7 में भी आ रहा है। फिर बच क्या है 13 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में, मतलब 9 और 16 के बीच में आता है 13, तो मतलब 3 और 4 संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो छोटी वाली क्या 3, तो या तो ये 33 का है या फिर 37 का है। तो ये जो वर्गमूल है वो 37 का है, तो ये 37 का राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आ रहा है 6, इसके बाद है इसके बाद, यानी 4 और 6 दोनों में जो है 6 आता है, तो 4 और 6 ले लेते हैं। उसके बाद बच रहा है 31 किन
दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा, तो 31 देखो 25 और 36 के बीच में आता है, यानी 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो छोटी वाली संख्या 5, ये या तो 54 का वर्ग है या फिर 56 का वर्ग है। हम संख्याओं को गुणा करके देख सकते हैं किसका ये वर्ग बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 1 4 6 4 है, इसमें एक इन दो संख्याओं के या तो एक के पीछे आ रहा है या फिर 9 के पीछे आ रहा है, एक के पीछे या 9 के पीछे, एक या इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब हमने देखा बाकी बच क्या रहा, 146 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ, इन दोनों के बीच में, 12 और 13 के बीच में। तो छोटी वाली संख्या कौन सी, 12, ये या तो 121 का वर्ग है या 129 का वर्ग है। तो हम गुणा करके देख सकते हैं, संख्या का गुणा संख्या से, दोनों दो संख्याओं का ही गुणा करके बताना आपको, तो इनमें से जो इसका राइट वर्गमूल होगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये 121 का वर्गमूल है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है बिल्कुल आसानी से यानी 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। बस आपको 1 से 10 तक जो है संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।